हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और मैं हूं एक नेचुरोपैथ। आज का टॉपिक है कौन सा टी कब लें, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि कोई भी और वीडियो इंफॉर्मेशन शेयर करने से ज़्यादा लोगों के अंदर सीजन का कंफ्यूजन है कि उसको कौन सी मेरी टी कब लेनी चाहिए ताकि उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिले और उस रिजल्ट का फ़ायदा उठा पाए। तो मैं आज इस वीडियो में वही शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ। मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर बन गए हैं और साथ साथ में 8 लाख सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। उसके साथ साथ मैं एक नया चैनल खोल रही हूँ, Q&A विथ डॉक्टर शालिनी, क्वेश्चन एंड आंसर विद डॉक्टर शालिनी। मैं लोगों का आंसर लिख नहीं पाती हूँ क्योंकि ऑटो करेक्ट बहुत होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स मैंने देखे हैं और ऑप्शन बहुत कम होता है, सबका आंसर लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने एक नया चैनल खोला है जिसमें मैं हर टॉपिक पर जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसके 10 क्वेश्चन का आंसर मैं वीक में 2-3 बार वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। लेकिन इसके लिए आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी पड़ेगी ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। इस चैनल पे जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर बन जाएंगे मैं वीडियो डालना शुरू कर दूंगी। तो जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि 10,000 सब्सक्राइबर बन जाए। तो ये चैनल के लिंक्स भी आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ताकि जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर सके और मैं फिर वीडियो शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। तो चलते हैं मेनली टी इंफॉर्मेशन के साथ साथ कि क्या आपको लेना है और क्या नहीं लेना है और किस सीजन में कौन सी वाली टी आपको ज्यादा बेनिफिट करेगी। तो पहला है येलो टी। येलो टी यहाँ पर दो तरह के है, एक है आपका समर वाला और एक है विंटर वाला। तो जो समर वाला है उसमें मिंट लीव यूज हुआ है, स्टीविया यूज हुई है, और एक है जो विंटर वाला है उसको उसको डायरेक्ट बनाया है पाउडर में, उसमें मिंट लीफ ऐड नहीं है। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है? आपको सबसे बड़ी चीज, अगर आपको कफ बहुत ज्यादा रहता है, कफ एंड कोल्ड रहता है, तो आपको विदाउट मिंट वाला जो येलो टी होगा उससे वेट लॉस होगा। लेकिन जिसको पित्त ज्यादा रहता है, मतलब एसिडिटी ज्यादा रहती है और ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, हार्ट बर्न होते हैं, उसको ये कम फायदा करेगा और मिंट वाला ज्यादा फायदा करेगा। तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा वाला लेना है। एक्चुअली मैंने वेदर के हिसाब से बनाया इसको कि गर्मियों में ज्यादातर गर्मी होती है, लेकिन जिनको कफ की प्रॉब्लम है उसको गर्मी में इससे कोई खास वेट लॉस नहीं होगा, उनको ही वेट लॉस इससे ज्यादा होगा जिनको हार्ट बर्न ज्यादा रहता है। तो बहुत ज्यादा अगर कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है तो आप उसी पे स्टिक कीजिए जिस जो डायरेक्ट टर्मरिक और इसके साथ था, जिंजर और दालचीनी के साथ था। बाकी एडिशनल जो समर वाला है उसको वही लोग ले जिनको बहुत गर्मी लगती है या जो नॉर्मल प्रवृत्ति के है, जिनको पित्त की प्रॉब्लम नहीं है और वो बहुत इजीली इस टी को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसकी ठंडक उनके बॉडी के एक्स्ट्रा म्यूकस को कम कर देती है जिससे कि वेट लॉस बहुत अच्छा हो जाता है। उस ये जो समर टी है इसके भी रिव्यू के अंदर जरूर जाइए, उसके कमेंट सेक्शन में पढ़िए। कई लोगों के 1 मंथ में 10 kg भी रिड्यूस हो गए, जिसके कमिटमेंट्स मैंने नहीं की थी, लेकिन बहुत तेजी से बहुत फास्ट रिड्यूस हो रहा है लोगों का। तो बिल्कुल फॉलो करो उस चीज को। मिनिमम इसमें मंथ में 4-5 kg जा ही रहे हैं, लेकिन डिपेंड है कि किसके जा रहे हैं। जो अपने बॉडी को पहचान कर उसके हिसाब से इस टी को ले रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा लेना है। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग वेदर है, तो जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उसको मिंट वाली ये समर वाली टी नहीं सूट करेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अभी ठंड पड़ रही है, बिल्कुल बर्फ है। या कनाडा में जो ठंड के पार्ट पे खड़े हैं उनको वही वाली पीनी चाहिए जो मैंने पहले जो वर्जन बताई थी। यूएस के कई पार्ट में अभी तक 16 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप मिंट वाली येलो टी मत पीजिए। जो लोग बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर आ चुके हैं और गर्म लग रही है उन लोगों के लिए ये मिंट वाली टी है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। मैं ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बहुत लोग बहुत कंफ्यूज है, बहुत परेशान है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है कि मुझे कौन सी टी लेनी चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए अगर वो प्रेगनेंसी के अंदर है तो वो दोनों में से कोई भी टी ले सकती है अपने वेदर और फीलिंग्स के हिसाब से। लेकिन अगर आपको बच्चा पैदा हो गया है तो शुरू के 40 डेज आप मिंट वाली नहीं लेंगे, चाहे जितनी भी गर्मी है आपको लेनी पड़ेगी जो फर्स्ट वर्जन
वर्जन मैंने बनाई थी येलो टी की, वही वाली, तो उसी पे स्टिक करें, आप मिंट वाली नहीं पी सकते। तो आफ्टर प्रेगनेंसी शुरू के 40 डेज अगर आपने पहले वर्जन 1 जो है समर वाली वो टी ले ली, तो आपका बॉडी बहुत मजबूत हो जाएगा। तो इस चीज पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टी है पिंक टी। पिंक टी का पहले भी मैंने बताया था, खाली पिंक टी अपने आप में कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसके लिए, उन लोगों के लिए जिनको वेट स्टैग्नेट कर रहा है, तो उसको अगर आप पियोगे तो उससे वेट टूटना शुरू होगा, बट वो पिंक टी नहीं तोड़ेगा आपको। उसके साथ या तो येलो टी या ऑरेंज टी, ग्रीन टी, इस तरह का कोई टी लेना पड़ेगा। और पिंक टी मेनली एज रिवाइंड के लिए बहुत अच्छा है। तो जिनको भी रिंकल्स है, फेस पे ग्लो नहीं है, पिगमेंटेशन है, ब्लैमिशेस है, ये सब चीजें, जिनका रंग दबा हुआ है, जो ग्लूटाथियोन के और बहुत तेजी से भाग रहे हैं, उन लोगों को कितनी बार मैंने कहा अरहर दाल खाओ, पिंक टी पियो, बट आप नहीं सुनते हैं। तो समटाइम आप बिल्कुल सप्लीमेंट के पीछे भाग रहे होते हैं, जबकि सप्लीमेंट में 3,500 से नीचे का ग्लूटाथियोन आपको असर ही नहीं करेगा। तो पैसा आप फेंक रहे होते हो, आपकी मर्जी है, बट पिंक टी का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है ऐसे सिचुएशन में। लेकिन पिंक टी आप या तो येलो टी के साथ लीजिए, या समर येलो टी, या फिर गार्लिक डिटॉक्स वाटर जिसके बारे में अभी मैं बात करने वाली हूँ, या ऑरेंज टी के साथ ले सकते हैं, या ग्रीन टी के साथ। उसका कॉम्बिनेशन आपको रखना ही पड़ेगा। खाली अकेले पिंक टी अगर आपको लेना है और आप मोटे नहीं है, नॉर्मल वेट है, तो बहुत अच्छा है, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। और एक दो रिव्यू मैंने देखा, कीड़े हो गए पेट में, बाल झड़ गए, काले हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल नेचुरल प्रोडक्ट है। कीड़े तभी होंगे जब आप कीड़ा डला हुआ खा लेंगे, वरना कैसे कीड़े हो जाएंगे एक उबला हुआ चाय पी करके? चाहे वो घास भी उबाल के पी लोगे तब भी कीड़े नहीं होंगे। तो इस तरह का मत मैसेज भेजिए, बेवकूफी है ये, हंसी आती है देखकर। तो नेक्स्ट है आपका ऑरेंज टी। इसके बारे में भी बता रही हूँ कि कैसे लेना है। ऑरेंज टी आप किसी भी सीजन में ले सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर टाइम ले सकते हैं जब भी आपका मन करे, क्योंकि टी में वेरिएशन बहुत जरूरी है। कोई भी बॉडी 1 मंथ के बाद किसी भी एक टी को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। शरीर का अपना तरीका है, ये मैंने नहीं बनाया है। तो कोई भी चीज, चाहे वो चाय हो, दूध हो, चाहे वो आपका किसी तरह का ड्रिंक हो, मेडिसिन हो, हर्ब्स हो, या फिर आपके डिटॉक्स वाटर हो, तेल हो, जो कुकिंग ऑयल हो, हर एक चीज 1 महीने के बाद आपकी बॉडी 30 डेज के साइकिल में, जो पीरियड का जो साइकिल होता है, वो साइकिल में अगर 28 दिन का पीरियड होता है तो 28 दिन में मोनोटोनस हो जाएगी। अगर 30 दिन का पीरियड होता है 30 दिन के बाद, तो 30 दिन में मोनोटोनस हो जाएगी। एक साइकिल के बाद वो आपको असर नहीं करती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी चीज हो, चाहे डिटॉक्स वाटर हो या कुछ भी हो, वो आप 28 दिन, 30 दिन या 31 दिन तक ही ले सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछते हैं नेक्स्ट क्या लें, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि इतने सारे हैं, इसमें से मेरा बॉडी किस तरह से वर्क करता है और मुझे कौन सा लेना चाहिए। अगर जिनके पास कच्ची हल्दी नहीं है, आपको अवेलेबल नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा बस कि इसमें आपको आधा टीस्पून, जितनी हल्दी, जितना क्वांटिटी बताया उसमें ½ टी स्पून टर्मरिक पाउडर डालना है, और उबलने के बाद उसको नीचे तले पे बैठने देना है, और वो पाउडर घोल के नहीं पीना है, ऊपर का पानी पीना है। ये ऑरेंज टी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये किसी भी सीजन में ले सकते हैं, कोई भी इसमें रोक नहीं है, अगर आपको डाइजेस्ट होती है। जिसको ये सूट करता है उनका वेट बहुत अच्छा रिड्यूस होता है, और खास करके जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ऑरेंज टी बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, ऑरेंज टी और येलो टी दोनों साथ में लेने का कोई खास फायदा नहीं, क्योंकि दोनों में हल्दी है। तो एक ही चीज 2 बार आप लेकर क्या करेंगे? और जो लोग ये कहते हैं पेट जलता है, तो प्लीज अगर आपका पेट जलता है तो दूसरे इंटेक्स बंद कीजिए। जिस तरह की अगर आपको बहुत ज्यादा हार्ट बर्न हो रहा है तो नॉनवेज बंद करो, आप नॉनवेज या पल्सेस, दाल बंद करो। बाकी चीजें तो, हल्दी तो आप सब्जी में खाते ही हैं, तो वो आपको अलग से पिंपल कर देगी, और आप पानी में पी लेंगे तो, खाने में खाएंगे तो आपको पिंपल नहीं करेगी। ऐसा नहीं होता है, ये वहम है। ये नॉर्मल और नेचुरल चीजें से क्या रिएक्शन होगा खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आपको ये अच्छी रिजल्ट दे सकती है। नेक्स्ट है गार्लिक डिटॉक्स वाटर। इसके बारे में काफी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ये समर में ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने गर्म पानी बताया है। गर्म पानी में आप सबसे पहले गार्लिक डालते हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, जिससे कि गार्लिक आधा पक जाता है, तो वो एसिडिटी कम देगा। लेकिन अगर आप समर में इसको यूज करते हैं तो आपको गार्लिक बॉईल करनी पड़ेगी, कम से कम 2 से 3 मिनट, 5 मिनट बॉईल मत करना, नहीं तो उसका असर ही खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा
वो, लेकिन आपको गार्लिक और जिंजर दोनों बॉईल करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 मिनट्स जरूर बॉईल करने पड़ेंगे कि उसके जो हाई एसिडिक ऑयल है वो बॉईल हो जाए, ताकि आपको उतना फर्क ना पड़े। सेकेंड चीज ये है, जितना ये रॉ जब गर्म पानी में डाल के मिला के जो पीते हैं आप, असर करती है, ये 75% या 80 ही रह जाएगी मैक्सिमम आपका रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि जब तक गार्लिक पंजेंट होती है तब तक उसका रिजल्ट बहुत हाई होता है, हाई बीपी के लिए अच्छा होता है, हर तरह से वो आपके बोन्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब वो कुक हो जाएगा तो वो अपना इफेक्ट थोड़ा सा कम कर देगा। लेकिन अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक बार ट्राई करके देखो सेम रेसिपी को जो मैंने वीडियो में दिया है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जो लोग इन टी से वाकिफ नहीं है, आपको मालूम नहीं कि क्या मैं बता रही हूँ, उनको वहां पर क्लिक करके देखने में आसानी होगी, या फिर आई बार ऊपर है वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आप पहले ट्राई कीजिए 1-2 दिन ताजा बना के गार्लिक डिटॉक्स वाटर। अगर वो आपको हार्ट बर्न नहीं देती है और आप नॉर्मल फील करते हैं तो आप बिल्कुल वो समर में ले सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज्यादा फील होता है और आपको ये ड्रिंक लेनी है तो 2 मिनट कुक करें, उससे ज्यादा मत बॉईल करेंगे, नहीं तो वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, फिर वो आपका कोई खास रिजल्ट रह नहीं जाएगा। तो फिर नेक्स्ट है ग्रीन टी। ग्रीन टी भी आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंने ग्रीन टी के वीडियो में बताया भी है, ब्लड ग्रुप के हिसाब से भी मैंने बताया है, तो बिल्कुल आप अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से अगर देखना तो वीडियो में जा करके देखिए। बट ये जरूर है कि आप ये चीज एकदम दिमाग में रखिए कि ये शुगर मेटाबॉलिज्म और कार्ब मेटाबॉलिक रेट पे काम करती है। इसके अलावा ये आपके प्रोटीन पे काम नहीं करेगी। तो अगर जिनको भी कम प्रोटीन इंटेक किया है, चावल और दाल खा के बैठे और ग्रीन टी पी लोगे, तो चावल का हो सकता है थोड़ा सा शुगर बन करे, आफ्टर दैट वो एसिडिटी कर देगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा ग्रीन टी। और दूसरी बात, ये कोई भी टी, जितनी भी मेरी टी हो, दुनिया में टी हो, डिटॉक्स वाटर हो, ये क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं एक कॉमन सा, कि इसको पीने के बाद क्या जिंदगी में मोटे नहीं होंगे, तो खाना खाने के बाद आप खाने के थाली से या राशन वाले से या किसान से ये नहीं पूछते हैं कि ये खाने के बाद मुझे दोबारा जिंदगी में खाना खाना पड़ेगा या नहीं। ऐसा नहीं होता है। वेट लॉस के बाद अगर वेट लॉस हो भी गया तो मेंटेनेंस हमेशा जिंदगी भर रखनी पड़ती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि वेट लॉस में मेंटेनेंस आप नहीं रखेंगे तो रीगेन नहीं होगा, सबका हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, अपने मीटर को खुद जज कर सकते हैं आप। अगर 1 मंथ में 10 kg से ऊपर रिड्यूस हो गया और आप 80 से नीचे हैं, तो इट मीन्स रीगेन पक्का है। और पक्का 1.5 गुना तो होगा ही होगा, कि अगर 10 गया है तो 15 आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। 80 किलो से नीचे है, अपना जो आपका आइडियल वेट है उससे अगर 20 किलो ऊपर है, आपका आइडियल वेट अगर 50 है और आप 70 kg है, या आप आइडियल वेट 60 है और आप 80 kg और 10 kg एक महीने में रिड्यूस हो गया, तो पक्का रीगेन होगा अगले महीने, नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर एक महीने में औसत 3 किलो से 4 किलो जाता है तो वो वहां रुक जाएगा। ये बॉडी का रूल है। बॉडी अगर झटके से गिरेगी तो सर्वाइवल में और ज्यादा चीज अब्सॉर्ब कर लेगी दुनिया से और आपको और ज्यादा मोटा बना देगी। तो इसमें अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको खुद जज करनी पड़ेगी। अगर आप 100 से ऊपर हैं, ये 95 है, तब 10 kg जाता है तो मेंटेनेंस पे रहोगे तो वो रुक जाएगा। लेकिन अगर बहुत कम हो और उसमें कम चला जाएगा, अगर आप 65 kg के और एक महीने में अगर आपने 5 kg रिड्यूस कर लिया तो रीगेन हो जाएगा। ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है जो आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। तो ग्रीन टी लेना हो तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि हार्ड कब लेना है, लाइट कब लेना है, ये टोटली अप टू यू। और सिर्फ ग्रीन टी लेने का उतना फायदा नहीं होता, अगर उसके साथ कुछ हर्ब्स को मर्ज करें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकलता है। तो आप अगर कहेंगे तो बिल्कुल मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन उसके बॉडी में होते हैं और बहुत मजेदार बन जाता है। तो सपोर्टिंग जब रहता है तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपके स्किन के लिए, हेल्थ के लिए और वेट लॉस के लिए। ग्रीन टी सिर्फ इसलिए मत पीजिए कि आपका वजन कम हो जाए, इसके लिए भी पीजिए ताकि आपके बाल भी अच्छे हो, स्किन भी अच्छा हो, बॉडी अच्छा हो और साथ में कई बीमारियों को लेता हुआ उतरे। तो ड्रिंक आपको दिन भर में 2 लीटर या 2.5 लीटर पानी पीना होता है, उसमें अगर ग्रीन टी और फिर अलग ड्रिंक बहुत सारी रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बिल्कुल बताइएगा अगर बहुत सारे हर्ब्स के साथ चाहिए होगा। नेक्स्ट है जो टी नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि काफी लोग परेशान रहते हैं, अपने बच्चों के बारे में बता रहे हैं या अपने फादर के बारे में बता रहे हैं या खुद के बारे में बता रहे हैं, बीमार रहते हैं, कफ एंड कोल्ड रहता है। मैंने कई बार बात की है इसके बारे में, इनफैक्ट इसके वीडियो में बात की है, काफी कमेंट्स में जवाब देती हूँ मैं। तो ये है इम्यून ड्रिंक।
इम्यून ड्रिंक बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी। ऐसा नहीं है कि बॉयल हो गया तो इसके विटामिन मिनरल्स मर गए, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट अगर जापानीज पद्धति को आप देखेंगे या चाइनीज पद्धति को देखेंगे, जापान, चाइना, वियतनाम में कोई भी फल और सब्जी वो रॉ नहीं खाते हैं, ब्लांच, ब्रेज, बॉयल ऐसे खाते हैं। तो पका हुआ होता है, चाहे स्लाइटली हो, तो क्या उसके मिनरल्स मर जाते हैं? ऐसा नहीं है, वो डाइल्यूट फॉर्म में अंदर जाता है और आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है, अंदर अब्जॉर्बेंट पावर उसकी और बढ़ जाती है। तो इम्यून ड्रिंक 6 महीने के बच्चे से लेकर के जब तक मर नहीं जाते 90-100 के उम्र तक आप पी सकते हैं। तो बिल्कुल 6 मंथ के नीचे इसलिए मना कर रही हूँ, समटाइम कोई एलर्जी या कफ हो सकता है। उतने छोटे बच्चे को वैसे भी पानी नहीं दी जाती है, 6 महीने से छोटे बच्चे को बिल्कुल वाटर नहीं दिया जाता है। तो किसी तरह का एक्स्ट्रा बाहर एलियन हो जाएगा उसके लिए ये ड्रिंक, तो मत दीजिएगा। लेकिन उसके ऊपर के बच्चे को 1 टेबल स्पून 1 साल तक में डेली 3 बार पिला सकते हैं। और बाकी 50 ml और बाकी जो डोज देखनी हो तो आप इस ड्रिंक के वीडियो पे जाकर देखिए, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। और ये ड्रिंक किसी भी टी के साथ ले सकते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक के साथ ले सकते हैं, कोई भी डाइट प्लान में ले सकते हैं। ये आपके शरीर को मजबूत ही बना रहा होगा। तो आज के वीडियो में मैंने ये सारे टी के बारे में बताया है, जितनी भी टी थे और उसकी कंफ्यूजन थी उसको क्लियर करने के लिए मैंने बताया है। नेक्स्ट मैं ऐसा वीडियो और भी ट्राई करूंगी जिसमें मैं डिटॉक्स वाटर के बारे में बताऊंगी, या जो मेरे डाइट प्लान शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन ये सारी, ये मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपलोड कर रही हूँ कि मैं Q&A विद डॉक्टर शालिनी में आपके क्वेश्चन का आंसर किस ढंग से देने वाली हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा, Q&A विद डॉक्टर शालिनी पे। तो बिल्कुल जाइए वहां और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो वहीं पे आएगा जब 10,000 सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और इस चैनल को मैंने एक्सक्लूसिवली ब्यूटी एंड हेल्थ के लिए जो कर रही हूँ वो उसके लिए रखा है। बट ये एग्जाम्पल और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना था तो एक वीडियो मैंने यहाँ डाल दिया, ताकि आप जो लोग परेशान हो रहे हो बिल्कुल टी को लेकर, ये ड्रिंक को लेकर के, वो परेशान ना हो। तो बिल्कुल फॉलो कीजिए इस वीडियो को। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, थम्स अप जरूर करें, मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और सोशल मीडिया पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाए। प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और Q&A विद डॉक्टर शालिनी को, ताकि फ्यूचर की में अपलोड हुआ हुआ अपडेट आपको मिल सके। बेल बटन जरूर दबाएं, वेबसाइट पे जरूर जाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।